जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? सभी बच्चों को राधे राधे। आज की क्लासेस में हम लोग स्टार्टिंग्स करेंगे वेक्टर्स की सेकंड एपिसोड की। आपने पहले एपिसोड में आपने फार्मूला और आपको 9 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कराया था हमने, तो आपने उसको देखा। आज की क्लासेस में स्टार्टिंग्स करेंगे दोस्त हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से। यह वेक्टर का सीरीज चल रहा है। सारे आपको क्वेश्चंस बैंक 2012 2009 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस बैंक के हमने सॉल्यूशंस तैयार कर रखी है। हर एक एपिसोड आप देखिए, मन लगा कर देखिए, और आपको जहाँ भी डाउट मिल रही है, कहीं भी डाउट अगर आपको मिलती है तो ये नंबर आपके पास नोट है, कर लीजिए 96932326 और 83। इस नंबर पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को सेंड कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और आप लोग जुड़े रहिए रिंकू सर बेतिया के साथ। चलिए स्टार्टिंग्स करते हैं आज की क्लासेस की। क्वेश्चन नंबर दोस्त हम लोग चलेंगे 10 में चलते हैं, ठीक है। आपको लिखा गया है कि मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर दिया गया है √26, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर 7, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का मान दिया गया है 35। तो ए डॉट बी का मान बताइए। तो ए डॉट बी का मान सबसे पहले आपको फार्मूला चाहिए। देखिए ए डॉट बी चाहिए, तो ए डॉट बी का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। तब इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मान तो दे दिया गया है, लेकिन कॉस थीटा को मान तो दिया नहीं गया है। तब क्या करेंगे? तब दोस्त हम ए क्रॉस बी की सहायता से कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो चलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी की फार्मूला। बाबू कितना वैल्यू दिया गया है? 35। इसकी फार्मूला होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा बाबू साइन थीटा आएगा, तो 35 हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान √26 लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मान 7 लिखा हुआ है, और ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा 35। बाबू साइन थीटा का जो वैल्यू निकालेंगे आप ना, तो ये 35 बाई कितना हो जाएगा? √26 गुने 7, 7 से कैंसिल कर लेंगे, 7 × 5 = 35। मतलब कि साइन थीटा का मान मिल गया 5 बटा कितना? √26 मिल गया, ठीक है ना। आपको कॉस थीटा के मान चाहिए। सबसे पहले कॉस थीटा के मान निकालिए। तो बाबू साइन थीटा का मान दिया गया है, तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है, आप निकाल सकते हैं पीबीएच की सहायता से भी बाबू। तो पी का वैल्यू है, नीचे वाला किसका वैल्यू है? एच का। तो आपको बी बटा एच चाहिए, तो बी का मान कैसे निकालिएगा? बी बराबर हो जाएगा √/h², तो 26 हो जाएगा बाबू। p² तो 25 हो जाएगा। कैलकुलेशन करिएगा तो 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा। तो बाबू बी का मान 1 हो गया, बी बटा एच, एच का मान कितना हो जाएगा? √26। इसी कॉस थीटा की मान की ज़रूरत थी दोस्त। अब आप हम लोग आते हैं ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालने में। मैग्नीट्यूड ऑफ ए पूछ रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान √26, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मान बाबू 7। अब कॉस थीटा की जो वैल्यू आई है वह 1 बटा √26 आई है। √26 कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना मिलेगा? 7। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्त? 7 हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 7। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ये ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं ना, बिना सॉल्विंग किए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बिना सॉल्व किए भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि उसको सॉल्व कर कर ही आपको बेहतरीन समझ में आ पाएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप ज़रूर स्क्रीनशॉट कर कर इसको आप बनाइएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन समझ में आएगा दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इसमें ए की मान दिया गया है और बी का मान दिया गया है। आपसे कह रहा है कि a+3b इंटू का मतलब यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, और 2a - b निकालिए। तो सबसे पहले a+3b का मान निकालते हैं। तो 3 से बाबू ए बी में गुना कर दीजिए। ए का मान कितना है बाबू बताइए? यह i + j प्लस कितना हो गया? 2k, प्लस करना है 3b। 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6y, और माइनस कितना हो जाएगा? 3k। कैलकुलेशन कर लीजिए बाबू। 9i और i कितना हो जाएगा? 10i। i वाला i से जोड़ेंगे, j वाला j से जोड़ेंगे, तो बाबू 6 ये j था, ठीक है ना। ये j है, i नहीं है दोस्त। तो 6j और एक ठो j यहाँ पे है, तो 7 हो जाएंगे, 7j हो गया। और बाबू माइनस हो जाएगा, 2k में से 3k घटेगा, तो बाबू -k आ गया, ठीक है ना। वैल्यू किसका निकला? a+3b का। फिर उसी प्रकार 2a - b निकालिए। तो 2 से a में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से a में मल्टीप्लाई किया जा रहा है बाबू, 2i प्लस कितने हो जाएंगे? 2j,
और प्लस कितने हो जाएंगे 4k। और माइनस बी करना है तो बी की वैल्यू को घटानी है, तो 3i माइनस कितना हो जाएगा 2j प्लस कितना हो गया k। आप समझेंगे कि प्लस 2j था, यहाँ पे माइनस कैसे आ गया, तो माइनस से बाबू गुना करिएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा प्लस हो जाएगा। आप इसकी कैलकुलेशंस बताइए। तो 2i में से बाबू 3i घटेगा तो माइनस i हो गया, और 2j क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और बाबू ये हो जाएगा 5k हो जाएगा, 5k हो गया। अभी इस वेक्टर में और इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो i वाला i के साथ गुना करते हैं कोफिशिएंट को। तो इसमें 10 है, इसमें बाबू -1 है, तो 10 गुने कितना हो जाएगा -1। j वाला बाबू इसमें 7, इसमें j तो है ही नहीं, तो j तो 7 गुने कितने हो जाएंगे 0, क्योंकि इसमें j नहीं है बाबू, तो 0 ले लेंगे। और बाबू -1 k का कोफिशिएंट -1 है, इसमें बाबू 5 लिखा हुआ है। कैलकुलेशन बताइए, -10 + 0 और -5, इसका मतलब हो जाएगा -15। आंसर कितना आ रहा है दोस्त, -15। ये ऑप्शन नंबर डब्बा लिखा हुआ है -15, समझ रहे हैं ना, -15 आंसर इसका दे दिया जाएगा। समझ में आ रही होगी दोस्त। ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा, 2 नंबर की क्वेश्चंस को इन्होंने 1 नंबर में दिया है, ठीक है। तो चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। चलिए अब चलते हैं बाबू, क्वेश्चंस नंबर आते हैं हम लोग 12 हो गया, नहीं 12 आते हैं, 11 हुआ था। अदिश गुणनफल निकालना। अदिश गुणनफल का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। क्या निकालना होता है, डॉट प्रोडक्ट। अगर सदिश गुणनफल कहता ना तो a क्रॉस b निकालते, तो अदिश गुणनफल कहेगा तो a डॉट b निकालेंगे। तो बाबू दोनों में केवल i वाला i से गुना कर दीजिए। 5 गुने कितने हो जाएंगे 3, +1 गुने -4, बाबू प्लस होता है लेकिन -3 दिया गया, तो -3 गुने कितना हो जाएगा 7। कैलकुलेशन बताइए कितना हो जाएगा, 3 पचे कितना हो जाएगा 15, -4 और -21, तो 15 में से 4 घटेगा बाबू 11 हो जाएगा ना। 11 - 21 का वैल्यू हो जाएगा -10। कितना आंसर आ जाएगा, -10। देखिए तो बिना कैलकुलेशंस किए ही बन गया। तो जो कैलकुलेशंस ज़्यादा नहीं होती है तो आप इसको सॉल्व अपनी बुक पेपर पे ही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। अभी करना चाहता है 13 नंबर, k क्रॉस j का मान कितना हो जाएगा। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा बाबू, तो इसका रूल होता है कि यहाँ पे i हो गया, यहाँ पे j हो गया और यहाँ पे k हो गया। आपको निकालना है k क्रॉस j। तो k क्रॉस j का मतलब दोस्त उल्टा आ रहा है, तो k क्रॉस j का मतलब उल्टा आ रहा है। उल्टा जब आएगा तो कितना है बाबू, हो जाएगा -i। कितना हो जाएगा, -i ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। अगर ये सीधा होता, क्लॉकवाइज होता, तब आपको तो से प्लस में आता है, माइनस उल्टा आएगा तो बाबू माइनस आ जाएगा, तो माइनस कितने हो जाएंगे, आई ऑप्शन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्त अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्त 14। a.a का वैल्यू कितना होता है। a.a का वैल्यू बाबू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर a क्रॉस a पूछता तब क्या होता, a क्रॉस a का वैल्यू होता है दोस्त 0। याद रखे रहिएगा, a क्रॉस a का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। एक a.a का मान कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर होता है। ये फार्मूला में बताया गया था। अगर आप फार्मूला चार्ट को प्रीवियस ईयर वीडियो को देख लें, फर्स्ट नंबर एपिसोड को, तो आपको ये बात, ये फार्मूला समझ में आ जाएगी दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसको क्या निकालना है, मापांक। मापांक निकालने के लिए सभी कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 7 का स्क्वायर हो गया, बाबू -2 का स्क्वायर हो गया, फिर 1 का स्क्वायर हो गया। 7 7 49, 1 50, 50 4 54 हो जाएगा। तो 54 जो है ना, तो बाबू रूट अंडर 54 तो बिल्कुल आपके पास यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 6 9 54 होता है, तो 3 गुने 6 हो जाएगा। 54 हो गया तो बाबू 3 इसमें से बाहर आ जाएगा, यानी कि रूट से बाहर निकाल दिया है। आंसर आएगा कितना, रूट अंडर 54। 54 को लिख सकते हैं 3√6, ठीक है ना। चलिए अब आपको निकालना है 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि OP का मान दिया गया है, OQ का मान दिया गया, आपको निकालना है PQ। PQ बाबू निकालने का फॉर्मूला होता है Q में से P को घटाएंगे। किस में से, Q में से P को, यानी कि सेकंड वाला में से फर्स्ट वाला को घटाते हैं। तो घटाइए, ये बाबू देखिए यहाँ पे 5i प्लस कितने हो जाएंगे 4j माइनस कितना हो गया 3k, और माइनस p वाला घटाएंगे बाबू 2i माइनस 3j और प्लस कितने हो जाएगा 4k, क्योंकि माइनस था तो वो माइनस से प्लस हो गया है। 5i में से 2i घटेगा, कितना आएगा 3i। तो 3i ऑप्शन नंबर डब्बा में ही दिख रहा है, बस आंसर क्लियर हो गया। अब घटाइएगा तो उतना ही आएगा। 4j में से बाबू 3j घटाएंगे j आएगा,
और -3 के या प्लस बाबू 4 के प्लस के आ जाएगा। थोड़ा सा भी एगो टर्म्स भी अगर आपको समान दिखा ना तो आंसर क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चंस हम लोग आते हैं क्वेश्चंस नंबर 17 में। बाबू इसका रिकैप कर देते हैं। I.I पूछा जाएगा या J.J पूछा जाएगा या बाबू K.K पूछा जाएगा। आंसर कितना 1। अगर I.J पूछा जाए J.K पूछा जाए मतलब डिफरेंट पूछा जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। तो इसमें डिफरेंट पूछा है वो भी डॉट प्रोडक्ट में, तो आंसर कितना हो जाएगा 0। सेम पूछेगा ना तो आंसर कितना हो जाएगा 1। इसको बार बार आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब जाते हैं क्वेश्चंस नंबर 18 में। इसकी स्थिति सदिश निकालनी, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर में क्या होता है, सब इसमें I.J लगा देंगे तो 1I हो जाएगा बाबू, प्लस 0 इंटू जे, अब प्लस कितने हो जाएगा 2 इंटू के हो जाएगा। तो 0 इंटू जे का मतलब 0 कर देगा, आंसर आएगा सिर्फ बाबू I प्लस 2J, I प्लस 2K, I प्लस 2K। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डब्बा हो जाएगा। जब भी स्थिति सदिश पूछा जाए आपसे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बाबू, क्योंकि हमेशा देते हैं, ध्यान रखिएगा। सिर्फ इसमें I.J लगा देते हैं, ठीक है ना। अनेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अगर A.B बराबर 0 हो, कोई भी वेक्टर्स के अगर उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, याद रखे रहिएगा, ठीक है ना। दोनों वेक्टर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। यदि A क्रॉस B का मान बाबू 0 है तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। ये इसको भी याद रखे रहिए। वेक्टर फॉर्म में मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में रहेगा तो पैरेलल, डॉट प्रोडक्ट में रहेगा तो परपेंडिकुलर, ठीक है ना। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। 20 नंबर देखिए, कह रहा है कि A और B की क्रमशः पॉइंट दिया गया है, निकालना क्या है? AB कैसे निकालते हैं? तो B में से A को घटाते हैं। B कितना पॉइंट है बताइए? -3 में से 1 घटेगा तो -3 -1 इंटू I, फिर प्लस -4 इंटू 2 इंटू J प्लस यह बाबू 0 -3 इंटू K हो जाएगा, ठीक है ना। B के पॉइंट में से A को पॉइंट को घटाकर बस I.J लगा दीजिएगा तो बाबू ये हो जाएगा -4I -6J और बाबू -3K। तो -4 देखिए ऑप्शन में -4I -6J और -3K। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बॉल सही हो जाएगा। जब भी आपसे AB कहेगा तो B में से घटाना है और BA कहेगा तो A में से B को घटाना है, मतलब सेकंड वाला में से किसको घटाना है? फर्स्ट वाला को, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 21। बाबू इसकी स्थिति सदिश बतानी है, बस इसमें I.J लगा देंगे, यानी कि I.J लगा कर जोड़ देंगे, यानी कि XI प्लस YJ प्लस कितना हो जाएगा? ZK। इसका आंसर हो जाएगा 21 का, ठीक है ना। जब भी स्थिति सदिश पूछेगा क्या करेंगे? सब में XI.J लगा देंगे। 22 नंबर में देखिए, जब भी कहेगा मॉडुलस निकालने के लिए, मॉड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड, तो रूट ओवर कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर। सभी कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए, सभी कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए तो बताइए कितने हो जाएंगे? यह हो जाएगा दोस्त 1 + 4 + 9, 9 4 13 1 14। रूट अंडर कितने हो जाएंगे? 14 इसका आंसर हो जाएगा। रूट अंडर दोस्त कितना हो जाएगा? 14। कोई दिक्कत बाबू? जब भी कहेगा इसका मापांक निकालें, इंग्लिश में इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, तो रूट अंडर x² + y² + z² फार्मूला होता है। 23 नंबर क्वेश्चंस को देखिए, इसमें A.B निकालनी है। A.B का मतलब होता है I वाला I के साथ गुना करेंगे, 3 गुने कितने हो जाएंगे? 4। 3 गुने कितने हो जाएंगे? 4। 3 गुने 4, फिर प्लस बाबू बताइए कितने हो जाएंगे? 2 गुने -5, फिर प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 गुने 3 हो जाएगा, 1 गुने 3 हो जाएगा, क्योंकि बाबू K के साथ क्या जुड़ा हुआ है? 1। जो भी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, पहला को 3 से 4 से, फिर 2 को किससे? -5 से, फिर 1 को बाबू किससे गुना करिएगा? 3 से। बताइए कितना आंसर आ जाएगा? 4 3 12, 12 -10 + 3, तो 2 और 3 5। इसका आंसर आ रहा है दोस्त 5। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? C सही हो जाएगा। 12 3 15 में से 10 घटेगा 5, इसका आंसर आ जाएगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? C सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस नंबर 24 देते हैं। कह रहा है कि परस्पर लंब है,
तो जब भी लंब रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, तो उसका ए डॉट बी जीरो होता है। ए डॉट बी क्या होता है? जीरो होता है। याद कर लीजिए फार्मूला, बार बार पूछी जाएगी आपसे। ए और बी वेक्टर परस्पर लंब होते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ए क्रॉस ए का वैल्यू कितना होता है दोस्त? जीरो होता है। ए डॉट ए पूछा जाता है आपसे, हम लोग पीछे देखे थे। ए डॉट ए का मान कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ए क्रॉस ए पूछा जाएगा आपसे, इसका आंसर कितना हो जाएगा? जीरो। फार्मूला है दोस्त। 26 नंबर देखिए, अभी बता रहे थे कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के सबका सेम रहेगा डॉट प्रोडक्ट में, जिसका आंसर कितना होता है? 1। तो आपको 26 नंबर का भी आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में सेम रहेगा, उसका आंसर कितना होता है? 1। बार बार आपको बताई जा रही है और बार बार आप सुनकर इसको याद कर लीजिए दोस्त, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्त हम लोग चलते हैं अब आगे। 26 तक कंप्लीट, 27 देखते हैं। 27 नंबर में कहना चाहता है क्या? ए डॉट बी किसके बराबर होता है दोस्त? बी डॉट ए के बराबर। ए डॉट बी बराबर कितना होता है? बी डॉट ए होता है। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। लेकिन आपसे पूछा जाता है बाबू ए क्रॉस बी बताइए, तो आपको बताते माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा। यानी कि वेक्टर में रहेगा ना क्रॉस प्रोडक्ट में, तो जब भी बदलेगा तो उसका माइनस चिन्ह लगेगा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में कोई चिन्ह नहीं लगता है, ठीक है। चलिए 27 खत्म हो गया। 28 नंबर में देखिए, ए क्रॉस ए का मान कितना आएगा? ए क्रॉस ए का मान 0। 0 में बाबू डॉट बी से गुना करना है तो 0 ही हो जाएगा। 0 वेक्टर में किसी भी गुना से करेंगे, किसी वेक्टर से गुना करेंगे 0 वेक्टर ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? कैट सही हो जाएगा। के डॉट के का मान कितना होता है? तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। बाबू डॉट नहीं है यहाँ पे, क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। डॉट में 1 होता है, क्रॉस में 0 होता है। यानी कि आई क्रॉस आई पूछा जाए, जे क्रॉस जे पूछा जाए और के क्रॉस के पूछा जाए, आंसर कितना हो जाएगा? 0। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यही डॉट प्रोडक्ट में पूछा जाता के डॉट के, इसका मान 1 हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट में 1, क्रॉस प्रोडक्ट में 0। आप इसको बेहतरीन याद कर लीजिए दोस्त, ठीक है ना। चलिए दोस्त आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 में चलते हैं। कह रहा है कि अगर पैरेलल है तो ए क्रॉस बी का मान कितना हो जाएगा? ए क्रॉस बी का मान, ए क्रॉस बी का मान बाबू कितना होता है? जब भी पैरेलल होता है तो ए क्रॉस बी का मान कितना होता है? 0 होता है। याद रखेंगे। अगर ए क्रॉस बी का मान 0 रहेगा तो वह पैरेलल होगा, या पैरेलल है तो ए क्रॉस बी का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर रहता ना तब ए डॉट बी का मान 0 होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एप्पल सही हो जाएगा दोस्त। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, और डिफरेंट दिया गया है तो दोस्त ये फार्मूला का यूज करेंगे। बार बार हम आपको बता रहे हैं, बार बार आप इसको याद कर लीजिए। इसमें पूछा रहा है जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई। देखिए उल्टा जा रहे हैं ना, तो उल्टा जाएंगे तो वो माइनस के हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। जब सीधा जाता आई क्रॉस जे पूछा जाता तो के बोलते हैं, ठीक है। जब भी उल्टा जाएगा मतलब एंटी क्लॉक जाएगा तो दोस्त माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं है। यहाँ पे देखिए आप, यह ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस कितने हो जाएंगे? बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें कैसे आ रही है, तो देखिएगा ए डॉट ए हो जाएगा, फिर बाबू माइनस हो जाता है, या ए में बी से गुना करिएगा तो माइनस हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा। फिर बाबू प्लस बाबू बी डॉट कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर बाबू माइनस बी डॉट कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ए डॉट ए का मतलब कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। बाबू ये माइनस में प्लस में कट जाएगा, माइनस कितने हो जाएंगे? बी स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मैग्नीट्यूड लगा हुआ है इसलिए बाबू इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस कितने हो जाएंगे? बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डब्बा आंसर सही हो जाएगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ऐसे भी याद कर सकते हैं। 33 नंबर देखिए, कह रहा है कि इसका स्थिति सदिश निकालिए, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में हम आपको बताए क्या है कि इसमें आई जे के लगा देंगे सिर्फ प्लस में, तो प्लस 4i प्लस 5j प्लस 6k हो जाएगा। अगर किसी में भी माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा तो ठीक है ना। तो बस आपको ऐसा नहीं कि बाबू इसमें भी 4 5 6 लिखा हुआ है लेकिन माइनस लिखा हुआ है, इसलिए गलत हो जाएगा यहाँ। ऑप्शन नंबर एप्पल सही हो जाएगा। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में दोस्त। 34 नंबर में क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बाबू देखिए रूट ओवर बाबू 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा,
√-3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, √1 का स्क्वायर कर दीजिएगा। सारी कोफिशिएंट को लिया गया है, गुणांक को लिया गया है। तो 4 और 9 4 13 1 14 हो जाएगा, √14 हो जाएगा, √14 आंसर आ जाएगी। अब आपको निकालना है 35 नंबर की। कह रहा है कि ए बी का वैल्यू बताइए। ए बी का वैल्यू कैसे बताते हैं, तो बी में से ए को घटाते हैं। तो चलिए बी में से ए को घटाते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 3i प्लस बाबू 6j प्लस 5k। बी का मान हो गया, माइनस ए की मान करिए तो ये 2i माइनस 5j और प्लस कितने हो जाएगा 2k, क्योंकि माइनस से गुना करिएगा ना तो जो प्लस में है वो माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 3i में से 2i घटेगा कितने हो जाएगा i, 6j में से 5j घटेगा तो j हो जाएगा 5k या प्लस 2k बाबू कितना हो जाएगा 7k। तो i प्लस j प्लस 7k देखिए ऑप्शन में होगा कहीं ना कहीं, ऑप्शन नंबर एप्पल में लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ए बी निकालना है तो किस में से किसे घटाते हैं, बी में से ए को घटाते हैं, बी में से ए को घटाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं दोस्त हम लोग 36 नंबर। आपको इसमें निकालना है ए डॉट बी निकालनी है। ए डॉट बी का मतलब होता है एक आई जे के कोफिशिएंट को गुना करना है सिर्फ। तो आई पहला में बाबू कितना छिपा हुआ 1 और गुने कितने हो जाएगा 2, फिर प्लस 1 गुने 3 हो जाएगा, प्लस 3 गुने कितने हो जाएगा -5। तो बाबू ये 2 प्लस 3 अब -15, 3 और 2 5, 5 में से 15 घटेगा -10 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा -10। ए डॉट बी निकल गया। जे क्रॉस के का वैल्यू कितना हो जाएगा, जे क्रॉस के आई जे के। तो जे क्रॉस के का वैल्यू होता है दोस्त आई, जे क्रॉस के का वैल्यू कितना होता है आई हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग काम करते हैं 38 नंबर में। कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का मान 1 है, तो ए माइनस बी का मान बताइए। तो दोस्त ये बताते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर कर दीजिए। ये फार्मूला हो जाएगा दोस्त ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab होता है। माइनस कितना आएगा 4ab मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कितना हो जाएगा बी। दोस्त ये फार्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर कर दीजिए और 4ab करना है ना, तो 4 गुने 1 गुने कितने हो जाएगा 1। बाबू कितना हो जाएगा 1 में से 4 घटेगा तो 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अभी मॉड में है, किस में है मॉड में, तो बाबू कितना निकलेगा 3 निकलेगा। तो a माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, √3 आंसर हो जाएगा इसका। समझ में बात आ रही है, जब भी ये मॉड के रूप में रहेगा तो दोस्त ये √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए दोस्त। चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 40 नंबर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, यह इस सदिश का दोनों का क्या निकालना है। कह रहा है कि समानांतर है कि लंब है कि बराबर है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये दोनों एंगल बराबर तो है नहीं, तो बराबर कैंसिल हो गया। समानांतर के लिए कैसे करेंगे, समानांतर के लिए आई का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, यानी कि 2/3 बराबर 5/2 और यह 1/4 बराबर नहीं ना, यानी कि आई के कोफिशिएंट, आई वाला कोफिशिएंट को बराबर बटा में किया जाता है। अगर इस सब बराबर का मान आता तो इसको बोलते हैं समानांतर है। सब तो बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब समानांतर भी नहीं होगी। अब आते हैं लंब की, लंब ही होगा कैसे, आप गुना करके देखिए। लंब मतलब परपेंडिकुलर, बाबू 2 में 3 से गुना करेंगे, 2 इसका मान 0 आ जाएगा। ए डॉट बी निकालने के बाद तो बोल देंगे यह लंब है। प्लस 5 गुने कितना हो जाएगा -2 और फिर 1 गुने 4 और 3 दूनी 6, 6 - 10 प्लस 4 कितना आंसर आ रहा है 0। तो जब भी दो ठो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट निकाले हमने 0 आ गया तो उसको क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं दोस्त इसको परपेंडिकुलर। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जब भी दो ठो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो उसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चंस लिखा हुआ था, आप इस क्वेश्चंस को भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, आप इसको याद सॉल्व कर लीजिएगा और थ्योरी को याद भी कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चंस नंबर 41 में देखते हैं। कह रहा है इसके बीच का क्या निकालना है, कोण निकालना है। कोण कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इस ऐसा करते हैं कि इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, ए डॉट बी निकाल लीजिए। बाबू 2 गुने 1 कितना हो जाएगा 2 और फिर बाबू -12 हो जाएगा और प्लस 5 दूनी 10, इसका मतलब 0 हो रहा है। ए डॉट बी का मान कितना हो गया 0। ए डॉट बी का मान 0 होता है, इसका मतलब वो 90 डिग्री का मान बना रहा है। देखिए थीटा का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, cos थीटा बराबर
ए डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालते। यही थीटा का मान निकालने की फार्मूला है, कोण निकालने का फार्मूला है। तो ए डॉट बी का मान ही 0 आ गया, तो ये 0 बटा कुछ भी रहेगा तो 0 ए हो जाएगा। कॉस थीटा में 0 कितना डिग्री का मान होता है, तो 90 डिग्री का। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। इसलिए आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, बॉल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले जब भी कहेगा कोण निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव में, तो आप उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, जिससे पता चल जाएगा। अगर ये 0 नहीं आता तो इसका आंसर कुछ और आता। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए, कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0, ए का मान, बी का मान, सी का मान दिया गया है। तो ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए का मान पूछी जा रही है। तो दोस्त इसका फार्मूला होता है, बताते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताइए कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट कितना हो गया, ए। क्लियर हो गया। तब आपका मान इसी का निकालना है, तो सबका मान बाबू रख दीजिए। ए प्लस बी का मान कितना है, 0, 0 का स्क्वायर हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का 3 है, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ए दिया गया 4, 4 चौका 16, 5 का कितना हो जाएगा 25, प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए हो गया। तो बाबू जोड़ लीजिए ना, 16, 25, 25, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50। बराबर के जब इस साइड आएगा तो -50 हो गया, बटा 2 कर लीजिएगा, कटिंग करिएगा बाबू, -25 आ जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा, -25। ऑप्शन नंबर बॉल सही है। समझ रहे हैं ना। इसका मान निकालिएगा तो 2 से भाग भी तो देना पड़ेगा ना। इसको जोड़कर जब बराबर की साइड आएगा तो -50 बटा 2 कर दीजिएगा, तो -25 इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए दोस्त। अब आते हैं डॉट प्रोडक्ट में 43 नंबर क्वेश्चन में। आई डॉट जे कहा जाए, चाहे जे के डॉट जे कहा जाए, या आई डॉट के कहा जाए, इस सब का मान कितना होता है, 0। डॉट प्रोडक्ट में जब डिफरेंट रहेगा तो उसका मान कितना होता है, 0। जब सेम रहेगा तो मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज की क्लासेस में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 43 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किए। 34 ठो क्वेश्चन हो गया मेरे दोस्त। ये 34 ठो क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्व किया इस एक वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन साबित होगी, बहुत ही अच्छा आपको गाइड करेगा। अगर आप इस वीडियो की एक एक लाइन और एक एक कंसेप्ट को बेहतरीन समझते हैं ना दोस्त, तो आपकी मैथ में 90+ कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे, और आप लोग जुड़े रहिए RK मैथमेटिक्स क्लासेस बेतियाँ रिंकू सर के साथ। आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, रिंकू सर बेतियाँ सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। जो RK मैथमेटिक्स चैनल के नाम से बाबू चलेगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके सारे अपडेटिंग आपको वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्त, सही बच्चों को राधे राधे। एक बार जल्दी से बोलिए जय श्री कृष्णा।